भवसागर से वो तर जावे, तेरे भजन को जो भी गावे, भवसागर से वो तर जावे। जब जब दुख पाऊं तेरे गीत मैं गाऊं, तेरा भूलूं नाम कभी ना। हिंदी समझती है सब लोगों को? समझ में आ रहा है क्या गा रहे हैं? आपको पता है? अगर आपको पता होता ना तो ताली जरूर बजाते। अब बजाइए, ठीक है? तेरे भजन को जो भी गावे। बोलिए श्री भागवत महापुराण की, श्री गजानन महाराज की, बोलिए चतुर्भुज महाराज की, राम जी भगवान की, हनुमान जी महाराज की। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अखंड मंडलाकारम् यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभावेन्द्रः सुजी। ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष, पुनातु पुंडरीकाक्ष, पुनातु। तिलक लगा लीजिए। चंदनस्मात् पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। पूजन कीजिए। ओम विसिद्धार सिद्धरतं पूजितो या सुरासुरे सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपते नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आया तूर्दे देवी त्रक्षरे ब्रह्मवाद सर्वलोकैकनाथनम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ओम दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो वैष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्द्यायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। बोले राजा रामचंद्र भगवान कथा महापुराण की जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और पार्वती जी सुनिए ना, कि जैसे ही पार्वती जी से कहते तो पार्वती जी जानते हो क्या करते हैं? पहले इधर चेहरा था फिर इधर घूम गई, मतलब देखना नहीं है आपको। भोले बाबा जी सोचने लगी कि अभी तक तो अच्छी खासी बैठी हुई थी, खा रही थी, अभी इतने जल्दी क्या हो गया पार्वती जी को?
फिर बोले बाबा जी इधर पीछे से घूम के आए, फिर बोलने लगे, बोली सुनिए तो। फिर पार्वती जी कहा अरे राम, बड़े प्रेम से, बड़े प्रेम के वचन। देखो आपसे एक निवेदन है कि अगर पत्नी को क्रोध आ जाए, अगर पत्नी को गुस्सा आ जाए तो निवेदन है कि पति ने शांत हो जाना चाहिए, और अगर पति को गुस्सा आ जाए तो पत्नियों से निवेदन है कि आपने शांत हो जाना चाहिए। बड़े प्रेम से रहना चाहिए, बड़े भाव से रहना चाहिए, समझना चाहिए एक दूसरे को, और नहीं तो जमाने में पूछो मत। तू या सरी तो ढेर पाई ले, प्यार से बोलिए। कहने लगी, बोले जाओ जी सब झूठ, सब झूठ बोल रहा है। अरे पूरी दुनिया जानती है समुद्र से बड़ा मेरा आपके प्रति प्रेम है। जिस प्रकार समुद्र की गहराई को नहीं नापा जा सकता, उस प्रकार भोले बाबा जी और माँ पार्वती जी के प्रेम को भी नहीं नापा जा सकता। फिर आप उस प्रेम पर शक कर रहे हो। पार्वती क्या हुआ बताओ, क्यों रुष्ट बैठी हो, क्या चाहिए आपको, कुछ चाहिए क्या? मांग लो, मैं आपको दूंगा, पर आप गुस्सा ना करो, रूठ कर ना बैठो। भोलेनाथ भगवान बनाते हैं पार्वती जी को। बोले गुस्सा होकर ना बैठो। बोले क्या हुआ बताओ। बोले मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूँ। पार्वती जी कहने लगी, बोले सब झूठी बात है, आप मुझसे प्रेम प्रेम करते नहीं है, बस सारा का सारा दिखावा करते हैं और कुछ नहीं करते। आज मेरे भोलेनाथ भगवान ने क्या किया है भाई बहनों, जीव जंतु है सभी को आज कैलाश पर्वत से भगाया है, दूर किया है, और आज मेरे भोलेनाथ बाबा जी अब मेरे प्रभु का गुणगान करने लगे हैं। ओ महाराज, आज मेरे भगवान भोलेनाथ बाबा ने गणेश गोसाई का वंदन किया है, आज सभी देवताओं का आवाहन किया है, क्योंकि अमर कथा सुना रहे हैं मैं पार्वती जी को। आज गणेश गोसाई का आवाहन किया है, प्रथम पूजने विवेक के दाता विघ्न हरता भगवान गणेश का को याद किया है। और आप लोग भी गाइए मेरे साथ। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा
जैसे ही कहा आपके, पार्वती जी सोचने लगी कि मेरे मुंड, मेरे मुंड कैसे हो सकते हैं? भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, बोले हाँ पार्वती, ये आपके ही मुंडे हैं। बोले जब जब आपकी मृत्यु हुई है तब तब मेरा प्रेम आपके इतने अधीन था कि मैं आपकी और मेरी जुदाई को सह नहीं पाया था, इसलिए मैंने आपके मुंडों को अपने हृदय से लगा कर रखा है। इतना प्रेम था मेरा आपके प्रति। भोलेनाथ बाबा जी कहते हैं इतना प्रेम था कि जब जब आपकी मृत्यु हुई है तब के हर एक मुंड को मैंने अपने हृदय से लगा कर रखा है। इतना प्रेम। पार्वती जी सुनकर चौंक गई कि मेरे, जब ये मेरे मुंडे है तो पार्वती जी मैया कहती है भोलेनाथ बाबा से, बोले प्रभु आप मुझसे प्रेम करते हैं तो आपने मेरे मुंडों को आप अपने हृदय से धारण करके रखा है, तो विधाता आपके मुंड कहाँ है? मैं भी तो आपसे प्रेम करती हूँ, अरे मुझे भी तो आपके मुंडों को अपने हृदय से धारण करके रखना है। आपके मुंड बताइए, आपके मुंड कहाँ है? कौन पूछ रही है? पार्वती मैया। प्यार से बोलिए, मुंड नहीं है। बोले क्यों नहीं है मेरे मुंड? बोले पार्वती मेरे मुंड इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी कभी मृत्यु हुई नहीं, मैं कभी मरा ही नहीं। पार्वती जी पूछने लगी कि विधाता आपकी मृत्यु क्यों नहीं हुई और मेरी मृत्यु क्यों हो गई, मुझे बताइए। भोलेनाथ बाबा कहते हैं, बोले पार्वती मेरी मृत्यु इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैंने अमर कथा को श्रवण किया है और आपने अमर कथा को नहीं सुना है, इसलिए आपकी मृत्यु होती गई। और मेरा सही बताना, झूठ मत कहना। पार्वती जी कहने लगी, विधाता आप कथा बता रहे थे और मैं श्रवण भी कर रही थी कथा, लेकिन प्रभु वो अचानक से मेरी आंख लग गई और मैं कथा सुन नहीं पाई। जैसे ही कहा कि प्रभु मेरी आंख लग गई, मैं कथा सुन नहीं पाई, इधर भोले बाबा जी मन में विचार करने लगे कि जब पार्वती सो रही थी तो ये हुकारा कौन भर रहा था, क्योंकि स्टार्ट से लेकर लास्ट तक, शुरुआत से लेकर कथा के समापन तक हुकारे भरे गए थे। तो जब पार्वती सो रही थी तो कथा में हुकारा कौन भर रहा था? आज मेरे भोलेनाथ बाबा जी समझ गए कि किसी ना किसी ने तो कथा को सुन लिया है और पार्वती के अलावा कोई और भी कथा को सुन रहा था। ओ महाराज, जो ही मेरे भोलेनाथ बाबा जी ने अपने दोनों नेत्रों को बंद किया है, अंतर दृष्टि से आज भोलेनाथ बाबा ने देखा है, तो क्या देखते हैं मेरे भोलेनाथ बाबा जी कि जिस पेड़ के नीचे बैठकर मेरे भोलेनाथ बाबा जी माँ पार्वती जी को कथा सुना रहे थे, उस पेड़ के ऊपर एक सुख यानी तोता, है ना? तोता ही होता है ना, सुख यानी तोते का एक गंदा अंडा, जो वहां पर सारे पशु पक्षी तो पहले ही भाग गए थे, कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन एक गंदा अंडा बच गया था। और उसी देखो अमर कथा का प्रभाव इतना बड़ा उस गंदे अंडे पर, भाई बहनों के उस अंडे में से जीव निकलने लगा और उस अंडे में से जीव निकल गया। और जिस समय माँ पार्वती
पार्वती जी की आंख लगी, उसी समय से उस अंडे में से जीव निकल गया और वो जीव हुंकारा भरने लगा। वो जीव हुंकारा भरने लगा था, क्योंकि अमर कथा का ये प्रभाव था। जैसे ही देखा तो एक छोटे से जीव ने उस कथा को सुन लिया है। महाराज, अब तो मेरे भोलेनाथ बाबा जी बड़े क्रोधित हो। एक कथा को श्रवण किया है और आपने अमर कथा को नहीं सुना है, इसलिए आपकी मृत्यु हो दी गई। और मेरा इतना प्रेम था आपके प्रति कि पार्वती, मैंने आपके हर जन्म के एक एक मुंड को अपने हृदय से धारण करके रखा। इतना प्रेम था आपके प्रति मेरा। तब माँ पार्वती जी भोलेनाथ बाबा से कहती है कि प्रभु कृपा करके आप मुझे भी वो अमर कथा सुना दीजिए, क्योंकि मैं भी इस जन्म और मृत्यु से अब परेशान हो गई हूँ। मुझे भी वो अमर कथा सुना दीजिए और मैं भी अमर हो जाऊंगा। माँ पार्वती जी कहती है, बोले प्रभु मुझे भी अमर कथा सुना दीजिए, मैं भी अमर होना चाहती हूँ। मैं थक गई हूँ ये बार बार के चक्कर से, जन्म लेना फिर मृत्यु होना, जन्म लेना फिर मृत्यु होना, परेशान हो गई हूँ मैं। तब मेरे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बोले ठीक है पार्वती, मैं आपको अमर कथा सुनाता हूँ, मैं आपको अमर कथा सुनाता हूँ। लेकिन पार्वती ध्यान रहे कि ये अमर कथा है, आपके अलावा इसे कोई नहीं सुन सकता है, अन्यथा वो दुनिया का कोई भी जीव हो, नर नारी पशु किन्नर जो भी हो, अगर एक शब्द भी इस अमर कथा का उसके कानों तक पहुंच गया तो याद रखना उसकी कभी मृत्यु हो नहीं सकती, उसकी कभी मृत्यु होगी नहीं। इसलिए ध्यान दे कि इस कथा को आपके अलावा और कोई सुन नहीं पाएगा। पार्वती जी कहने लगी, बोले हाँ प्रभु, मेरे अलावा इस कथा को और कोई नहीं सुन सकता है। आज मेरे भोलेनाथ भगवान ने क्या किया है, भाई बहनों, जीव जंतु है सभी को आज कैलाश पर्वत से भगाया है, दूर किया है। और आज मेरे भोलेनाथ बाबा जी अब मेरे प्रभु का गुणगान करने लगे हैं। ओ महाराज, आज मेरे भगवान भोलेनाथ बाबा ने गणेश गोसाई का वंदन किया है, आज सभी देवताओं का आवाहन किया है, क्योंकि अमर कथा सुना रहे हैं मैं पार्वती जी को। आज गणेश गोसाई का आवाहन किया है, प्रथम पूजने विवेक के दाता विघ्न हरता भगवान गणेश का को याद किया है। और कि जो पार्वती मैया जी है ना, ये कथा सुनते सुनते सो गई। हाँ, सबको पता है सो गई। पार्वती मैया जी को निंद्रा मैया ने आ दबाया, सो गई। और जैसे ही सोई तो पहले तो हुंकारा भर रही थी पार्वती मैया, लेकिन सोने के बाद में हुंकारा बंद हो गया। फिर भी मेरे भोलेनाथ बाबा जी, अब भोलेनाथ बाबा जी इतने मगन थे, नेत्र बंद कर लिया, गणेश गोसाई का पूजन कर लिया, और मेरे भोलेनाथ बाबा जी ऐसे मग्न होकर मेरे भगवान का गुणगान गा रहे हो महाराज। अब मेरे भोलेनाथ बाबा जी बस मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया, मेरे जीवन का सारा सार आप हो, आपसे बढ़कर मेरे लिए दुनिया में कुछ नहीं है पार्वती। फिर आप क्यों ऐसे दुष्ट बैठी हैं? बड़े प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक वचन पार्वती जी से भोलेनाथ बाबा कहते हैं। बोले आप क्यों रुठ बैठे? पार्वती जी कहती है, बोले नहीं नहीं, आप झूठ बोलते हैं, आप मुझसे प्रेम नहीं करते। आप कहते हो ना कि आप मुझसे कुछ नहीं छुपाते हो, आप मुझे सारा भेद बताते हो। बोले आप झूठ बोलते हो, आज तक आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। थोड़ा छुपाने की बात दूर है, कुछ भी नहीं बताया आपने।
आपने? बाबा जी कहते बोले पार्वती ऐसा क्या नहीं बताया मैंने आपको, ऐसा क्या नहीं बताया जिससे आपको ऐसा लगे कि मैंने आपसे कुछ छुपाया है? ले अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी बात करते हो, इतना विश्वास है अपने आप के ऊपर, तो आपने आज तक मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आपके गले में जो नरमुंडों की माला है उसमें से वो मुंड किसके हैं? हेलो, बताया कि वो मुंड किसके हैं? बोले बाबा जी कहने लगे, बोले पार्वती इतनी सी बात के लिए आप रुष्ट बैठी हो? इतनी सी बात के लिए? हेलो, से बड़े भावपूर्वक से कहते हैं, बोले पार्वती, बोले आपने कभी मुझसे पूछा नहीं, इसलिए मैंने आपको कभी बताया नहीं। अगर आप मुझसे पूछती पहले कि ये मुंड किसके है तो मैं आपको जरूर बताता कि ये मुंड किसके है, पर आपने मुझसे कभी पूछा ही नहीं कि ये मुंड किसके है, तो मैं कैसे बता दूं? इतनी छोटी बात के लिए पार्वती गुस्सा नहीं करते। अरे आप तो मेरी प्रिय हो, आप तो मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी पत्नी हो, इतनी छोटी सी बात के लिए गुस्सा नहीं करते पार्वती। बोले जाओ जी, सब झूठ मूठ की बात बताते हो, ऐसा कुछ है नहीं। अगर होता ना तो मेरे बिना पूछने पर भी तुम मुझे बताते कि ये मुंड किसके है। अब हर बात क्या मुझे आपसे पूछनी पड़ेगी? हर बात क्या पूछूंगी तभी आप मुझे बताएंगे? उन्हें नहीं दिख रहा है कि पार्वती मैया जी सो गया? क्या दृश्य आया मेरे भाई बहनों सामने, सुनिए। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, 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 राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। अब जैसे ही महाराज मेरे भोलेनाथ भगवान कथा गाते गए, गाते गए, गाते गए, गाते गए, और जैसे अंतिम समय आया भोलेनाथ बाबा जी कहने लगे, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए नारायण भगवान की, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की। ओ महाराज ऐसे ही कहा, बोली मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान मेरे नारायण की। तो एकदम से पार्वती मैया उठकर खड़ी हुई और कहने लगी, बोले परमेश्वर फिर क्या हुआ? अब देखिए, एकदम से पार्वती मैया उठकर बैठी और क्या कहने लगी, निद्रा अवस्था से जागी, और क्या पूछती है भोले बाबा जी से, बोले विधाता फिर क्या हुआ? अब जैसे ही पार्वती जी पूछने लगी कि फिर क्या हुआ, तो भोले बाबा जी मन में विचार करने लगे कि कथा समाप्त तो हो गई, तभी तो भगवान नारायण की जय करवा दिया भोलेनाथ बाबा ने, कथा समापन हो गई। फिर ये पार्वती ऐसा क्यों पूछ रही है कि विधाता फिर क्या हुआ आगे, जबकि कथा समाप्त हो गई? भोलेनाथ बाबा जी विचार करने लगे कि ये पार्वती ऐसा क्यों पूछ रही है कि आगे क्या हुआ, ऐसा क्यों पूछ रही है? ये वाली बात। हेलो हेलो, भाई बहनों, भोले बाबा जी पूछते हैं, बोले पार्वती मैंने आपको कथा बताई, आपने कथा ठीक से श्रवण करी ना? सही बताना, झूठ मत कहना।
नटवर नागर नंदा गोविंदा नटवर नागर नंदा गोविंदा नटवर नागर नंदा गोविंदा नटवर